हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस। तो बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वही है, मुख्य कार्यपालिका। पहली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई थी, छोटी छोटी बातें। आज से हमारा सही कार्यक्रम शुरू होता है और पहला ही क्वेश्चन है जो आपके पहले लेसन है मुख्य कार्यपालिका, उसका पहला ही क्वेश्चन है बेटा, मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताएं और कार्यपालिका की कौन सी किस्में हैं, मतलब कार्यपालिका के प्रकार। पहले मैंने कार्यपालिका के प्रकार बताए थे, वास्तविक, नामात्तर, इस प्रकार, लेकिन वो बिल्कुल वैसे नॉर्मली बताए थे। आज हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से, अच्छे से समझाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बेटा। तो सबसे पहले मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताते हैं, अर्थ पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, मुख्य कार्यपालिका का अर्थ, देखो, कार्यपालिका शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आप जानते हो भाई, कार्यपालिका क्या है? शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्यों है बेटा? जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा था भाई, किसी भी राज्य की सरकार को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होती है कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है और उन कार्यों का, उन नीतियों का, उन कानूनों का पालन कौन करती है? कार्यपालिका। जैसे नाम से ही पता चला है, कार्यपालिका, कार्य, कार्य मतलब काम, कोई भी नीति है, ठीक है। पालिका मतलब पालन करने वाली, उन कार्यों का पालन करने वाली, नीतियों का पालन करने वाली, उन कानूनों को पूरा करने वाली क्या होती है? कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग होती है। महत्वपूर्ण अंग अपने आप ही हो गया, अगर कार्य का पालन होगा तभी तो वो नीति सफल होगी, तभी तो वो कार्य सफल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। जो विधायिका, विधानमंडल जो कानून बनाता है उनको कौन लागू करती है? कार्यपालिका, ठीक है। आपसे सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कौन पूरा करता है या कौन लागू करता है? कार्यपालिका लागू करती है, ठीक है। उसके बाद है किसी संगठन की स्थापना, किसी संगठन की सफलता या असफलता बहुत हद तक कार्यपालिका पर निर्भर करती है। सीधी बात है, ये तो समझ ही गए आप भाई। अगर कोई संगठन है, ठीक है, उसकी सफलता हो या असफलता हो किस पर निर्भर करेगी? कार्यपालिका पर निर्भर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कार्यपालिका ही क्या करेगी? कार्य का पालन करेगी, और जितना अच्छे से कार्य का पालन होगा वही क्या होगा? उसी पर डिपेंड करेगी सफलता और असफलता, ठीक है। उसके बाद मुख्य प्रशासक राज्य के प्रशासकीय संगठन का अध्यक्ष होता है। प्रशासकीय संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो कौन? मुख्य प्रशासक होता है। जैसे मंत्रियों में मुख्य, जो मंत्रियों में मुख्य उनको क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री कहेंगे। इसी प्रकार कोई भी प्रशासन है, प्रशासन को राज करने वाला, शासन करने वाला क्या कहलाता है? शासक। और प्रशासक संगठन, जो प्रशासकीय संगठन है उसका मुख्य क्या कहलाएगा? मुख्य प्रशासक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के प्रकार क्या होते हैं? देखो, एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, एक होता है नामात्र कार्यपालिका, एक संसदीय कार्यपालिका, एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, पैतृक कार्यपालिका और चुनी हुई कार्यपालिका। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका देखो बेटा क्या होती है? वह कार्यपालिका जिसमें समस्त शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती हैं और इन समस्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक मतलब रियल, वह रियल में जिसके पास शक्तियां हैं और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं करता है, तो वो कौन सी होगी? वास्तविक कार्यपालिका। नाम से ही याद रह जाएगा अपने, वास्तविक मतलब जो रियल है, कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसमें समस्त शक्तियां, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसी राज्य के अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा या कोई राजा होगा, ठीक है। तो राज्य के अध्यक्ष के पास होती है और उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वो स्वयं करता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है? वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि समस्त शक्तियां इसी के पास होती है और इनका प्रयोग भी है स्वयं करता है। आगे बढ़ते हैं, नामात्र कार्यपालिका। नामात्र कार्यपालिका क्या होती है? देखो बेटा, नाम मात्र, सिर्फ नाम नाम है, सिर्फ नाम नाम चलता है उसका, ठीक है। वह कार्यपालिका जिसमें समस्त शक्तियां तो राज्य के अध्यक्ष के पास होती है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। भाई नाम के लिए तो किस शक्तियां किसके पास होती है? राज्य के अध्यक्ष के पास, मतलब राष्ट्रपति या किसी राजा के पास, ठीक है। लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? जो उसके नीचे जो मंत्रिमंडल का गठन होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उन शक्तियों का प्रयोग वो करता है। तो वो कौन सी कार्यपालिका होगी बेटा? नामात्र की कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय कार्यपालिका। देखो, संसदीय कार्यपालिका क्या होता है?
भाई वह कार्यपालिका जिसमें राज्य का अध्यक्ष कौन, राज्य का अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति या कोई सम्राट, राजा, ठीक है, नामात्र का मुखिया होता है। किसका होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है। वह उनकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य किसके सदस्य होते हैं बेटा, सभी बोलेंगे किसके सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य। अब संसद के सदस्य हैं तो वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होंगे बेटा, उत्तरदायी होंगे। अगर सदस्य संसद के हैं तो उत्तरदायी भी किसके, जिम्मेवार भी किसके प्रति होंगे, अपने कार्यों के लिए किसके प्रति होंगे, संसद के प्रति। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा वह मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप किसको नोट करोगे, संसद के प्रति, क्योंकि संसद के वो सदस्य होते हैं। और मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक संसद में उसे क्या हो, बहुमत प्राप्त हो। जब तक उसे बहुमत प्राप्त है तब तक वो संसद का सदस्य है, मंत्रिमंडल बना रहेगा। अदरवाइज अगर उसको संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसको क्या है, हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, संसदीय कार्यपालिका। अब देखो बेटा अपना कौन सी कार्यपालिका है, संसदीय है या कोई और है। देखो अपने कौन सी है, संसदीय। संसदीय कैसे है, देखो जैसे भारत में, जापान में और इंग्लैंड में, एग्जाम्पल याद रखना है। भारत में कौन सी कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका, और जापान में भी कौन सी है, संसदीय कार्यपालिका, और इंग्लैंड में भी कौन सी है, संसदीय कार्यपालिका। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हमारे देश की समस्त शक्तियां, जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इनका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। इसलिए कौन सी कार्यपालिका होगी, संसदीय कार्यपालिका होगी, ठीक है। इसी प्रकार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, वह कार्यपालिका बिल्कुल इसके अपोजिट है। वह कार्यपालिका जिसमें राज्य का अध्यक्ष कौन, राज्य का अध्यक्ष वास्तविक मुखिया होता है। कौन होता है, वास्तविक मुखिया होता है, कौन, राज्य का अध्यक्ष। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है बेटा, राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष ही कौन होता है, राष्ट्रपति होता है या कोई सम्राट होता है। अब राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और समस्त शक्तियां इसी के पास हैं, मुखिया यही है, ठीक है। और इन शक्तियों का प्रयोग भी क्या करता है, खुद करता है, स्वयं करता है, ठीक है। राष्ट्रपति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। जहां अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है वहां राष्ट्रपति विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। और विधानमंडल का अगर सदस्य ही नहीं है तो क्या वो उसके प्रति जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा, तो उसके प्रति वो उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। अब अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा, जैसे एक तो अमेरिका, अमेरिका मैंने पढ़ दिया। अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास सभी पावर होती है, तो सीधी ही बात है वो क्या होगा, एक तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होगी, एक श्रीलंका में और एक ब्राजील में। एग्जाम्पल याद रखने सबने, एक अमेरिका, एक ब्राजील और एक श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एकल कार्यपालिका। एक होती है एकल, एक होती है बहुल, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखो एकल कार्यपालिका क्या होती है बेटा, वह कार्यपालिका जिसमें कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास हो, एक व्यक्ति के पास हो। नाम से पता चला एकल, एकल मतलब एक, समस्त शक्तियां किसकी, कार्यपालिका की, किसके पास, सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो, तो वो कौन सी होगी, एकल कार्यपालिका होगी। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति है, सभी शक्तियां किसके पास है, राज्य के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति क्या है, एक बंदा है, एक व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां हैं तो वो कौन सी होगी, एकल कार्यपालिका। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए वहां पे भी क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है। लेकिन उस मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, स्वयं राष्ट्रपति करता है। और अगर कोई मंत्रिमंडल कोई सदस्य कोई सलाह देता है तो उस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, एकल कार्यपालिका होगी। कहां कहां पर मिलेगी एकल कार्यपालिका, अमेरिका में मिलेगी, श्रीलंका और फ्रांस, यहां पर कौन सी कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद बहुल कार्यपालिका, बिल्कुल इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां होती थी, यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका की शक्तियां बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में होती है। देखो जहां कार्यपालिका की शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास हो उसे क्या होगी, बहुल कार्यपालिका होगी। जैसे जैसे स्विट्जरलैंड तो आपने सुना ही होगा। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं बेटा, 7 सदस्य होते हैं। और 7 सदस्यों के पास शक्तियां कैसे होती है, समान होती है। देखो यहाँ पर पावर कितने बंदों के बीच में है, 7 व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। कितने व्यक्तियों के बीच में, 7 व्यक्तियों के बीच में। तो 7 तो बहुत हो गए ना, बहुल हो गए, ठीक है। तो ये कौन सी कार्यपालिका होगी, बहुल कार्यपालिका। तो आपसे सीधा पूछे भाई स्विट्जरलैंड में कौन सी कार्यपालिका है, तो कौन सी है स्विट्जरलैंड में, बहुल कार्यपालिका, ठीक है। तो उसके बाद है पैतृक कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका क्या होती है बेटा, देखो पैतृक, पैतृक मतलब पिता से प्राप्त, ठीक है। वह कार्यपालिका जिसमें राज्य का मुखिया राजा होता है। क्या होता है, राजा। जैसे आपने पढ़ा हुआ इतिहास में, पहले क्या होते, राजा महाराजा हुआ करते थे। समस्त शक्तियां किसके पास होती थी, जो राजा होता था, जो राजा होता था उसी के पास होती थी, ठीक है। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो राजा कौन बनता था, उसका पुत्र बनता था या पुत्री बनती थी। उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती तो उसका पोता बनता था, ठीक है ना। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, पीढ़ी टू पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी
राज्य चलता रहता है, ठीक है। तो वो कौन सी कार्यपालिका होगी? पैतृक, वह कार्यपालिका जिसमें राज्य का मुखिया राजा होता है और उसके देहांत के बाद इनका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, जैसे इंग्लैंड में, जापान में और नेपाल में, ठीक है। उसके बाद चुनी हुई कार्यपालिका, देखो बड़े इंपॉर्टेंट है। चुनी हुई कार्यपालिका क्या होता है? जहां कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर, बिल्कुल, किसके द्वारा? जनता के द्वारा और या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, वहां क्या होता है? चुनी हुई कार्यपालिका होती है। या तो जो राज्य का अध्यक्ष है सीधा जनता द्वारा, लोगों के द्वारा वोट डालकर प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, वहां कौन सी होगी? चुनी हुई कार्यपालिका, ठीक है। जैसे भारत में राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों का चुनाव कौन करता है? जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इनका चुनाव करते हैं। जनता, अब देखो, आपने कभी देखा है भाई हम कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने गए हो? नहीं, हम क्या चुनते हैं? एमपी चुनते हैं, ठीक है ना। और वही एमपी जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में क्या है? राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है, चुनाव में भाग लेते हैं और वही राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। जबकि पेरू और चिली ये देश है, इनमें राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है बेटा? जनता के द्वारा। हमारे यहाँ किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। वे जिनको हमने चुना है वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। लेकिन केस में पेरू और चिली में क्या करेंगे? सीधी राष्ट्रपति को कौन चुनता है? सीधी जनता चुनती है, ठीक है। अब देखो एक बात समझने की बेटा, क्या समझेंगे? देखो आपने यहाँ पे पढ़ा वास्तविक कार्यपालिका। देखो जहां वास्तविक कार्यपालिका है, कहाँ? अमेरिका में। जहां वास्तविक कार्यपालिका है मतलब शक्तियां किसके पास है? जो राज्य का अध्यक्ष है उसके पास, और वो स्वयं ही उसका प्रयोग करता है। तो अध्यक्षात्मक में क्या था बेटा? वही तो था, जो राज्य का अध्यक्ष है वो वास्तविक मुखिया होता है और उसी के पास सारी शक्तियां होती है और स्वयं प्रयोग करता है। तो जहां वास्तविक है वहां पर कौन सी है? अध्यक्षात्मक भी है। जैसे अमेरिका एग्जाम्पल करे भी थे हमने, अमेरिका था और श्रीलंका था, ब्राजील था। जहां पर नामात्र की है, देखो भारत में नामात्र की है, राष्ट्रपति क्या है? नामात्र का अध्यक्ष है, और पीएम जो प्रधानमंत्री है क्यों? मुख्य है, ठीक है। अब इंग्लैंड में, जापान में, स्वीडन में, डेनमार्क में, हॉलैंड में और नॉर्वे में सभी जगह क्या थी? नामात्र थी। और इसी प्रकार क्या है? संसदीय में भी क्या है? जहां पर नामात्र की थी वहां क्या है? देखो ये तीनों एग्जांपल सेम है ना, वहां पर संसदीय कार्यपालिका है। मतलब ये कह सकते हैं, एक लाइन में याद करें तो, जहां संसदीय सरकार है या संसदीय कार्यपालिका है वहां पर कौन सी कार्यपालिका पाई जाती है? नामात्र की कार्यपालिका पाई जाती है। समझ में? ठीक है, मतलब राज्य का अध्यक्ष क्या होता है? नामात्र का होता है, ठीक है। शक्तियों का प्रयोग उसका मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। एकल बोल आपको समझ में आ गया? एकल मतलब एक, जहां पर एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां हैं, मतलब अध्यक्षात्मक। जैसे राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति था, एक व्यक्ति के पास शक्तियां थी, ठीक है। और एकल में भी क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। तो इसके एग्जाम्पल भी करे थे हमने, क्या यही भी लिखा था, जैसे अमेरिका, श्रीलंका और फ्रांस। देखो सेम हो गए, ठीक है ना। जहां वास्तविक, अध्यक्षात्मक और एकल सेम है। नामात्र, संसदीय और बहुत, ये एक से, ठीक है ना। पैतृक में आपको समझ में आ गया, नाम से ही पता चला है। और चुनी हुई सरकार भी आपको समझ में आ ही गया होगा, या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसको हम चुन के भेजते हैं संसद में, वो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेती है, राष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो प्यारे बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। मुख्य कार्यपालिका की परिभाषा हम कर चुके हैं पहली वीडियो में, 2 डेफिनेशन कम से कम याद होनी चाहिए, ठीक है। और मुख्य कार्यपालिका अर्थ हमने पढ़ लिया, मुख्य कार्यपालिका क्या अर्थ होता है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, कितने? 8 टाइप पढ़ चुके हैं। अभी देखो इनमें क्वेश्चन क्या आते हैं। एक सिंपल सा 2 नंबर का पूछेगा तो किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। सिंगल, वास्तविक कार्यपालिका के बारे में बताओ, या एकल कार्यपालिका के बारे में बताओ, ठीक है। या इनमें अंतर पूछ सकता है, ठीक है। वास्तविक और नामात्र कार्यपालिका में अंतर बताओ, ठीक है। ऐसे अंतर पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन आएगा? जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में, ऑप्शन वाले में अक्सर पूछा जाता है, वह मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं बेटा? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सदस्य संसद के होते हैं तो उत्तरदायी भी किसके होंगे? संसद के प्रति होंगे, ठीक है। अब एक पूछेगा भारत में कौन सी कार्यपालिका है, तो कौन सी है? नामात्र की। कौन सी है? नामात्र। संसदीय सरकार है, संसदीय कार्यपालिका है, और यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है? नामात्र का अध्यक्ष है, और जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आज का ये क्वेश्चन था हमारा, मुख्य कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा हम पहले कर चुके हैं, और उनके प्रकार या किस्में। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो थोड़ा बहुत तो एक बारी और वीडियो देखना है, अभी वीडियो बंद नहीं करना है, अभी क्लास बाकी है। अब आपको देखो क्या करना है। हमारा टारगेट है वह कम से कम 40 से 45 या वीडियो में, 40-45 वीडियो में
आपकी पूरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना बेटा, अब अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार ये वीडियो को देखेंगे दोबारा, और उसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीजों को, ठीक है, मैंने बिल्कुल मुख्य मुख्य बात लिखी है, इन सारी चीजों को अपनी अलग से नोटबुक लगाएंगे, अलग से नोटबुक में लिखेंगे और अपने अलग से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, 40 से 45 क्लासेस में मैं पूरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपकी बुक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। और अब आपको ये अच्छे से नोट करना है, बिल्कुल साफ साफ अलग से नोट्स बनाने हैं और उनको याद करना है। सबसे पहले इसको प्यूज करो वीडियो को, और इनको एक बारी अभी पढ़ो, स्क्रीन पर ही, फोन की स्क्रीन पर ही देखकर इनको अभी एक बारी रीडिंग लो इनकी, देखना बिल्कुल अच्छे से याद होगा और कभी भी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने आसपास में जो दोस्तों में जो आपके क्लासमेट है उनके पास शेयर करना, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, उनको भी कुछ लाभ हो सके। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बेटा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि भाई जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।